नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अलग अलग अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सुर्खियां आज पूरे दिन रहने वाली हैं, या कल की क्या कुछ प्रमुख बड़ी खबरें थी जिनको आज अखबारों की तरफ से प्रमुखता दी गई है। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं पहली खबर का। 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। उससे पहले दैनिक जागरण की ये पहली खबर जहां इसको प्रमुखता दी गई है, उत्तराखंड से ये जुड़ाव रखती है खबर, जहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिला सरकार का साथ। आश्रितों को 50-50 हजार रुपए मिलेगा मुआवजा। यानी उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। एक तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि लाखों लोगों के परिवार जो है उजड़ गए हैं। जो लोग इनकम का साधन थे वो लोग कोरोना की वजह से नहीं रहे हैं। ऐसे में परिवार जो है बेसहारा हो रहे हैं। तो उनके लिए उत्तराखंड सरकार जो है आगे आई है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये प्रमुखता से खबर दिखाई है दैनिक जागरण ने। तो वहीं दूसरी खबर, जहां धामी सरकार ने शुरू की दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा। तो ये भी सरकार की तरफ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल, जहां लगातार हेल्थ सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है। फिर चाहे वो यूपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड सरकार हो, सभी अलग अलग राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार भी हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देती दिख रही है। कोरोना काल के बाद से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी के चलते धामी सरकार ने शुरू की है दूरस्थ क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा। यानी जो मरीज ज्यादा, जिनकी कंडीशन जो है सीरियस होगी, उनको एयर एम्बुलेंस के थ्रू जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनको इलाज मिल सके। और जो लोगों की समय पे पहुंचने की वजह से मौत हो जाती है, उन लोगों को एक तरीके से जीवन दान देने की कोशिश की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस पहल के माध्यम से। तो ये दो प्रमुख खबरें थी दैनिक जागरण की, फ्रंट पेज पे ही ये खबरें। तो वहीं ये तीसरी बड़ी खबर भी दैनिक जागरण से ही सामने आई है, जहां समाजवाद एक रेड अलर्ट, इससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है, जिसको कोट किया है दैनिक जागरण ने। जहां कल विधानसभा सत्र का, यूपी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में यह कहा कि समाजवादी पार्टी एक रेड अलर्ट है। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है उसको कोट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक रेड अलर्ट है और इससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तो ये बड़ा हमला, जिसे दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से दिखाया है कोट करते हुए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी। तो वहीं चौथी बड़ी खबर, जहां बढ़ेगी बेटियों की शादी की उम्र, बदलेगा कानून। ये खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। जहां पहले पुरुषों के, जो लड़कों की आयु है वो 21 साल थी, लेकिन जो लड़कियों की आयु थी शादी की, न्यूनतम जो उम्र थी वो 18 रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यानी लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र शादी के लिए अब 21 साल होगी। ये बड़ा प्रस्ताव जो है लाया गया, जिसको मंजूरी मिली है और इसी खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर दिखाया है। तो वहीं पांचवी बड़ी खबर, जहां एक हुए अखिलेश और शिवपाल यादव। तो कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचे, जिसके बाद लगातार ये कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर क्या कुछ इस मुलाकात में बात हो रही है, क्या गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हो रही है। और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो कयास जो है सच साबित हुए। और उसके बाद, इस मुलाकात के बाद, खुद सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए बताया कि गठबंधन की बात जो है तय हो गई है। यानी चाचा और भतीजे में पूरी तरह से सुलह हो गई है और गठबंधन के साथ अब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो दैनिक जागरण से ये 5 बड़ी और मुख्य खबरें थी जो आपको बताएं। रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो कि हमारी दैनिक भास्कर से है। तो दैनिक भास्कर ने लिखा है, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटे, एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू। तो किसानों का आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन अब जब किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन को खत्म करेंगे और वापस लौट चले हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे जिस तरह से जो बॉर्डर जाम किए गए थे किसानों की तरफ से इस आंदोलन के लिए, अब वो खुलते नजर आ रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं यातायात में बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जाम से लंबे वक्त से लोग भी जूझ रहे थे इस आंदोलन के चलते। अब लोगों को राहत मिली है क्योंकि किसान अब घर लौट रहे हैं। ऐसे में ये इस बड़ी हेडलाइन को कोट किया है दैनिक भास्कर ने कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटे, एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो चुका है। तो वहीं सातवीं खबर भी दैनिक भास्कर से, जहां लिखा गया है 2022 महामारी के खात्मे का साथ।
तो महामारी लंबे वक्त से लोग झेल रहे हैं कोरोना काल में और अब नया वेरिएंट भी सामने आ गया है। उसी बीच ये संभावना जताई जा रही है कि साल 2022 में ये जो वेरिएंट है कोरोना है ये नॉर्मल फ्लू के में बदल जाएगा, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और उसी संभावना को प्रमुखता से दिखाया दैनिक भास्कर ने, जहां फ्रंट पेज की पहली हेडलाइन यही है कि 2022 महामारी के खात्मे का साल हो सकता है। तो ये एक राहत भरी खबर भी सामने आ सकती है अगर ये बात सच होती है, क्योंकि ये लंबे वक्त से लोग भी परेशान हैं इस कोरोना की वजह से। तमाम प्रतिबंधों के साथ लोगों को जीना पड़ रहा है, डर है लोगों के मन में। और अब जब ये नया साल आ रहा है तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि शायद इस महामारी से लोगों को पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाए। तो ये 7 बड़ी खबरें थी। अब रुख करते हैं अमर उजाला से 8वीं खबर का, जहां लिखा गया है मजदूरों बुजुर्गों को चुनावी सौगात। तो कल विधानसभा का दूसरा दिन था और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया और उसमें तमाम लोगों को राहत दी गई है, जिसमें बुजुर्गों को भी राहत दी गई है, मजदूरों को भी राहत दी गई है। आपको बता दें कि 4000 करोड़ रुपए श्रमिकों के लिए, जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने 500 रुपए अब भत्ता मिलेगा, ये सरकार की तरफ से बड़ी राहत। तो बुजुर्गों की पेंशन व दिव्यांगों का अनुदान दोगुना कर दिया गया है, जहां पहले 500 रुपए था अब इसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं बिजली आपूर्ति सुधारने हर घर बिजली योजना में भी खर्च के लिए आवंटित किए गए हैं। पूरे तरीके से अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो बिजली के लिए भी अनुपूरक बजट रखा गया है, खासतौर से जहां 3382.50 बजट जो है बिजली आपूर्ति के लिए रखा गया है। साथ ही साथ मजदूरों और बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन, उनको भी राहत पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और इसका ऐलान कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया है। रुक करते हैं 9वीं खबर का, जहां गरीब महिलाओं को इलाज के लिए 5 लाख अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है। जो गरीब महिलाएं हैं जिनका इलाज उन्हें वक्त पर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, उनके लिए सरकार ने एक ये बड़ा प्रावधान किया है और ये बड़ा बजट जो है निर्धारित किया है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जहां गरीब महिलाओं को इलाज के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे और ये आवंटित किए गए हैं। ये राशि जो है उन गरीब महिलाओं की जान बचाने में काम आएगी, इसका भी खुद ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया। तो वहीं 10वीं और आखिरी खबर हमारी है, जहां अखिलेश शिवपाल मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तो ये बड़ी खबर रही कल के दिन में, जब जैसे ही ये मुलाकात हुई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के बीच, और उसी के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। और उसके बाद जब ये मुलाकात खत्म हुई तो खुद सामने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बताया है कि गठबंधन की बात तय हो गई है और अब दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के एक ही मुद्दे रहेंगे और उसी के साथ पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी। जहां पहले भी सपा की तरफ से ये कहा गया है कि छोटे दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश है, तो ऐसे में जो परिवार के सदस्य हैं रूठे भले ही थे लेकिन उनको मना लिया गया है और अब प्रसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव में होकर ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, जो कि एकदम नजदीक है। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, उसको देखते हुए ये बड़ी बात मानी जा रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा इससे मजबूत हुआ है। तो ये 10 प्रमुख बड़ी खबरें आपको बताई हैं जो कल की सुर्खियां रही थी और आज अखबारों में उनको प्रमुखता मिली है और आज भी क्या सुर्खियां रहने वाली हैं वो भी आप तक पहुंचाई हैं। इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।